अभी एक मेरे पास केस आया था। केस न्यूज़ीलैंड में एक फैमिली रहती थी। फैमिली न्यूज़ीलैंड में थी, तो वहाँ पे उन्होंने वही मेल वेल किया, मैसेज वैसेज किया। तो वो बताते हैं कि हमारी फैमिली में हर कोई बीमार रहता है और एक सर्टेन एज के बाद हर किसी की डेथ हो जाती है। मतलब आज तक किसी ने 70 क्रॉस नहीं किया, तो उसके फादर की एज ज़्यादा तो नहीं होती है, वो भी नियर अबाउट 65 66 होते हैं। तो ये उनकी बैक हिस्ट्री है जिसमें आज तक ऐसा हुआ है कि इस टाइम पे जाके डेथ हुई है। मैंने कहा कि फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इसमें मेरी आपको क्या हेल्प चाहिए। तो उस पूरे फैमिली में, मतलब जो भी उसकी पूरी फैमिली में आज तक रहता है वो बीमार रहता है। मतलब हर कोई बताता है कि सारे मेडिकल कुछ ना कुछ, किसी का कुछ ना कुछ इशू चल रहा होता है। तो मैंने उनसे एग्जांपल पूछा कि आपकी वाइफ के साथ क्या है क्या नहीं है। तो कह रहे उसका भी मिसकैरेज हुआ, मेरी मदर भी पहले, मेरे खुद के दो भाई ख़त्म हो, मतलब एक दो भाई ख़त्म हो चुके थे, और मेरे ताऊ जी के भी मतलब बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो वो पूरे ही फैमिली मतलब बीमार रहती है। अब न्यूज़ीलैंड में वो रहते हैं, तो मैंने बोला कि अभी आपने यहाँ पे किसी को दिखाया है कि नहीं दिखाया। तो उन्होंने बोला कि हमने कनेक्ट करने की कोशिश काफ़ी जगह करी है, लेकिन हमें अभी तक कोई एक आंसर नहीं मिल रहा कि एक्चुअली है क्या। ये सारी चीज़ें जब पता चलती हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि और क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई उनके घर में जो बच्चे रहते हैं, जो स्टार्टिंग में मतलब 2 3 साल तक तो बच्चे ठीक रहते हैं, 4 5 साल की एज के बाद उन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है, कुछ ना कुछ मेडिकल इशू होता है, या वो बच्चे बोल नहीं पाते जो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। पहले वो बोल रहे हैं लेकिन आगे जाके वो बोलते नहीं हैं। तो कई बार इसको मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्रह दशा से भी मतलब देख लेते हैं कि हमें लगता है कि शायद कुछ ग्रह दशा का खेल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो पता चलता है कि वो कहता है भैया मैंने सब कुछ टेस्ट करा लिया है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हमारे ऊपर कुछ ऐसा है, किसी ने ऐसा कुछ कराया हुआ है जिस वजह से हमारे घर के बच्चों की ये हालत है। तो मैंने कहा आप किस कंडीशन से वो कर रहे हो। तो उस बंदे का तो लीवर ख़राब है, उसके सर पे बाल नहीं है, जॉब नहीं कर पा रहा है, एक पैर कट चुका है उसका, पता नहीं कहाँ पे कहीं कुछ खेल रहा था या कुछ कर रहा था, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट। तो उसका पैर में कुछ इंजरी हो गई थी, तो उसने अपने पैर को, वहाँ पे उसका पैर कट गया। तो वो बंदा कह रहा है कि मेरे पास अब ये ऑप्शन है कि मैं अपने बच्चों को या तो ठीक कर दूं, और अगर ठीक नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे क्या, मतलब ऐसे क्या बिहेव करते हैं आपके साथ। तो कहते हैं एक बच्चा था हमारा, वो शुरू में बोलता था, उसने बोलना बंद कर दिया, और वो भी ऐसे करता है मतलब कंसंट्रेशन ही नहीं करता किसी भी तरफ, हम बुलाते हैं तो हमारी सुनता नहीं है, और हर बार हमें घर के बाहर ले जाके कोई ना कोई पेड़ दिखाता रहता है, वो देखो, वो देखो, वो देखो। तो मैंने बोला दूसरे बच्चे के साथ क्या है। दूसरा बच्चा मेडिकल इशू वही हो रखा है उसका, मतलब बच्चे के कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है शुरू से ही, जब से पैदा हुआ है। फिर उसके बाद पता चलता है, फिर वो थोड़ी देर बाद बताता है, मतलब जब इंडिया का अपना बताता है जहाँ पे वो रहता है, वहाँ बताता है भाई कि उसकी फैमिली में जितनी भी लेडीज़ रही हैं, मतलब उससे पहले उसकी मदर साइड के में, आज तक उनमें से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाया था। और ये बस मेरी एक मदर है जो प्रेग्नेंट हुई और जिस वजह से मैं पैदा हुआ, लेकिन इससे पहले जितनी भी मेरी मदर की सिस्टर हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं है, सबका जीवन ऐसे ही चला गया। तो मैंने कहा आप ये, तो आपकी मदर के साथ ऐसा क्यों है। तो वो कह रही कि मेरी मदर स्पिरिचुअल थी, मेरी मदर किसी के पास जाती थी, उस टाइम पे लोग होते भी थे, तो वो हमारे साथ तो हुआ, लेकिन उस चीज़ का असर अब हमारे साथ इस तरीके से कि हमारे बच्चों की आगे जाके पीढ़ी खराब हो गई है, एक वंश। तरह से फैमिली कर्स मान लो। हाँ, वो कर्स हो गया है, वंश नहीं आगे बढ़ेगा। भाई मैं क्या करूँगा, मैं मर जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ को बोलूँ, मेरी वाइफ कहती है कि अ, हमने मतलब ये हमारा गलत डिसीज़न है, शायद हम दोनों ने शादी कर ली इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारा डिस्कशन होता है उनके बीच में, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर वो मेरे को सारा बताता है कि भाई मेरी वाइफ आज के टाइम पे मेरे को बोलती है कि तेरे साथ शादी करके मैंने ऐसे किया। मैं अपनी वाइफ को ब्लेम करता हूँ कि तेरे साथ शादी करने के बाद ऐसा हो रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई मेरी मदर साइड में ऐसी चीज़ें थी, तो तेरे को सब कुछ पता था, उसके बाद तूने मेरे से शादी करी है, और अब ये हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद भाई उनके बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में जाने के बाद जिसका मेडिकल, जिसका हार्ट में प्रॉब्लम रहती है, वो बच्चा जाके किसी बच्चे की आंखों में मतलब ऐसे नोच लेता है। मतलब एक एक होता ही है, बच्चे लड़ाई करते हैं, छोटे बच्चे करते ही हैं। तो वहाँ से कुछ कंप्लेंट आती है कि आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करी है। तो वो बच्चा फिर आता है, घर पे रहता है, 2 4 दिन नॉर्मल रहता है, उसके बाद वो क्या करता है अपने दूसरे वाले भाई को ही क्या कहते हैं,
धक्का दे देता है, कभी कभी कुछ ना कुछ नॉर्मल बिहेव करता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन स्कूल में फिर वही बच्चा क्या करता है, एक बच्ची को मतलब वो अपना ऐसे कहीं सी डेस्क पे खड़ी होती है और उस लड़की को, छोटी बच्ची ही होती है वो, ज़्यादा एज नहीं होती, उसको भी धक्का दे देता है। अब उसके स्कूल से कंप्लेंट आती है कि भाई आप इसका टेस्ट कराओ, इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, ये ऐसे बिहेव करता है। तो कहता है भाई मैं इसको लेके गया अपने बच्चे को, मेरा बच्चा नॉर्मल था, सारे टेस्ट कराए मैंने, ऐसा कोई मेडिकल टेस्ट नहीं था जो मैंने नहीं कराया हो। तो उसने बोला कि भाई अब ये सब कुछ तो हो गया, यहाँ तक सारी बातें ठीक थी। थोड़े दिन बाद उसी बच्चे ने अपनी मदर के, मतलब उसकी एज नहीं है कि वो बच्चा ये सब कर सके, उस बच्चे ने अपनी मदर के सोते सोते हुए बाल काट लिए सीज़र से। वो कुछ खेल रहा होगा, कुछ क्राफ्ट और ये वो कुछ ड्राइंग व्राइंग बना रहा होगा, और उसने उसके मदर के अपने हेयर कट कर दिए। उनको लगा कि अब कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद नॉर्मल नहीं है, कुछ नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिविटी है, कोई एंटिटी है, किसी ने कुछ कराया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर उसने बताया कि भाई मैंने अपने बच्चे को बहुत जगह दिखाया, मतलब न्यूजीलैंड में भी दिखाया और दूसरी कंट्री में भी दिखाया, इंडिया में भी दिखाया, लेकिन सॉल्यूशन, मतलब अभी तक हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं पहुँचे। कईयों ने बताया कि इस बच्चे के ऊपर कोई प्रेत आत्मा है जिस वजह से ये ऐसा बिहेव करता है, आपकी फैमिली पे कर्स लगा हुआ है कि ये ऐसे बिहेव करता है। तो उसने सारे, मतलब अपने सारे हथकंडे अपना लिए। फिर वो लास्ट में कहता है कि भाई मैंने, हमारे पॉडकास्ट की बात है, उसने बोला कि भाई रियल हिट पे आपका पॉडकास्ट देखा था, सोचा आपसे कनेक्ट करूं। तो मैंने कहा भाई आपको बच्चे को इंडिया लेके आना पड़ेगा, या बच्चे की क्या कहते हैं सारी मतलब फ़ोटोज़ दे दो, डिटेल्स दे दो, जो मुझे यहाँ से पता चल सकता है वो मैं देख सकता हूँ। फिर उसकी कुंडली भी मंगाई, वो सारी चीज़ें करी। वो भाई बच्चा मतलब नॉर्मल था, मतलब उसके ग्रह दशा में भी ऐसे देख के कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर उस बच्चे को हमने बोला कि मतलब बच्चे को बोला कि अपनी आंखें ऐसे बेटा खोल के रखना और ये सारी चीज़ें। तो मैं गुरुजी के पास गया हुआ था, तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने बोला कि यार इसके ऊपर तो कुछ कराया हुआ है, और वो भी अब से नहीं कराया हुआ, इसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी कराया हुआ है। तो वो जो कर्स लगा हुआ था वो पता चला। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कर्स क्या है? अब कर्स भाई वैसे तो सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसके पेरेंट्स ने, मतलब पिछले जन्म में, और इसके एंसिस्टर ने इस जन्म में भी इतने बुरे कर्म करें जिस वजह से ये कर्स इनके पास लगा कि इसके घर में सारी, मतलब जो इस लड़के की मदर की सारी सिस्टर्स हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो वो कर्स है कि उन्होंने कई पुजारियों को, मतलब लिटरली पहले के टाइम पे, मतलब घर में मारा पीटा और बांध के रखा, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करी हैं। ये एक केस सेम मेरे पास ऐसा पहले भी आया हुआ है, मेरे नोन में ये केस। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि करा क्या है, एग्जैक्ट बताओ गुरुजी कि किया क्या है। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने किसी ब्राह्मण के घर पे जाके उनको मारा पीटा और सब कुछ किया। तो उन्होंने इनको कर्ज कर दिया कि आज तूने मेरी पूरी पीढ़ी ख़त्म करने में लगा हुआ है। मतलब होता ही है कि बंदा अंदर से बोलता है कि भाई हमारे पूरे परिवार को मारेगा क्या, ये वो। तो उसकी फैमिली में किसी ने उस टाइम पे उनको मारा होगा, तो उन्होंने उसको कर्ज दिया कि तेरे घर में जा कोई खुश नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो गुरुजी ने बोला मुझे ये लग रहा है, अब इनसे पूछो कि इनकी बैक हिस्ट्री इनको कुछ पता है। फिर मैंने उस बंदे को कनेक्ट किया दोबारा फ़ोन पे। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा कभी कुछ तुम्हारी फैमिली में हुआ है, कुछ मंदिर से रिलेटेड या किसी पंडित से रिलेटेड? तो वो एग्री भी करता है कि मेरे जो दादा के दादा थे उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, अपनी एक राइस मिल स्टार्ट करनी थी, जिस वजह से उनको वो जगह चाहिए थी और वहाँ पे एक टेम्पल था। तो उन पंडितों ने मेरे दादा दादा को कुछ बोल दिया था, तो हमारे मतलब जो जो परदादा दादा थे उनकी इंसल्ट हुई, तो उन्होंने मिल के, सारे लेबरों ने मिल के उनको मारा था, जिस वजह से उस ब्राह्मण का उस पे मर्डर करा था या मारपीट करी? मतलब मारा ही था, वही मर्डर ही कह लो। तो जिस वजह से उसकी वाइफ ने और उनके लोगों ने उनको कर्ज दिया कि भाई ये तेरा खानदान और तेरी पीढ़ी ऐसी रहेगी। फिर उसको इतना नहीं पता था, लेकिन उसने इतना बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमें प्रॉपर्टी चाहिए थी, और जिस वजह से उन्होंने हमारा झगड़ा हुआ था। तो उससे ये कंफर्म हो गया कि गुरुजी ने बोला कि हाँ ये सारी चीज़ें तो हुई हैं कम से कम। तो जब ये पता चलता है, मैंने पूछा गुरुजी से कि करना क्या है, कैसे करना है। तो उन्होंने यही बोला कि इस बच्चे को ऐसे ही रहना पड़ेगा कुछ कई सालों तक और। तो मैंने कहा गुरुजी अब ये जो बाप है इस बच्चे का ये भी मर जाएगा, बीवी भी मर जाएगी, करेंगे क्या? तो उन्होंने बोला कि फिर इनको इंडिया आना पड़ेगा, और ये इंडिया आएंगे तो मैं देख के
कंफर्म नहीं कहता कि मैं इनकी हेल्प कर पाऊंगा। अब वो इसका रीज़न क्या होता है भाई कि एक तो कर्ज मिला है, दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण ब्राह्मण वाली बात फीलिंग भी आ गई होगी, दूसरी बात ये भी है, एक तीसरी बात सॉरी ये भी है कि उनको ये लगा कि अगर जब इनको ये सारी चीज़ें पता थी तो इन्होंने उस टाइम पे कोई ऐसे स्टेप क्यों नहीं लिए जिससे उनको शायद इन चीज़ों से रिलीफ मिलता। तो मैंने कहा गुरुजी बच्चों की क्या गलती है, आप देख लेना। कह रहे बच्चों को तो मैं ठीक कर दूंगा लेकिन इनके पेरेंट्स जो है मैं इनको ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे कि इनको पता होते हुए इन्होंने अपने आप को मतलब गैर जिम्मेदार समझा इन चीज़ों से कि भाई हमारे उन्होंने क्या किया, या इसके फादर ने भी किया। तो उसके फादर की भी तबीयत हेल्थ ख़राब रहती थी, उसकी मदर की भी रहती थी। थोड़े टाइम तक उस बच्चे को बुलाया, उसके फादर आया, उसकी मदर आई और वो सभी बच्चा लोग था। इंडिया आए। सारे लोग इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद यहीं उनको मैं लेके गया। लेके जाने के बाद बच्चे को दिखाया तो गुरुजी ने मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं किया। 15-20 मिनट उस बच्चे का हाथ पकड़ के बैठे रहे, कुछ ना कुछ मंत्र पढ़े, ये सारी चीज़ें करी। फिर उसको ये बोला कि इसको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, वो उपाय इससे कराते रहना कम से कम 6 महीने तक, अच्छा। मान के चलो। और कोई ऐसे भारी उपाय भी नहीं थे, मतलब हल्की फुल्की चीज़ें कि नदी के पास ये करना, इसके सर से ये घुमाना और वैसे से घुमा के डालते रहना। तो वो सारे उपाय करने के लिए मैंने उनको बोला भाई कि आप उपाय करा लो। अब उसकी जो वाइफ थी, इनिशियली तो उसने बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि मेरा बच्चा ठीक होगा या गुरुजी ने देख लिया है, अब गुरुजी ने उपाय बता दिए हैं। तो होता है ना, किसी को बंदे को रिजल्ट चाहिए होता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को, उसके हस्बैंड ने तो सीरियस लिया लेकिन उस बंदे ने सीरियस नहीं लिया कि सॉरी, उस बंदे ने सीरियस ले लिया, उसके हस्बैंड ने, उस वाइफ ने सीरियस नहीं लिया। तो उसकी मदर ने जब उसको बोला कि क्या कहते हैं अपने बच्चे को कि भाई मैं इसको ऐसे पागल नहीं बना सकती, इसकी एजुकेशन वेस्ट हो जाएगी, ये कौन से लोगों के बीच में तुम पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ उसने बोल दी और ये बोलने के बाद वो अपना दोबारा अपना कहीं गए अपने स्टेट में जहाँ पे वो रहते थे। वहाँ रहने के बाद उसके हस्बैंड ने मेरे को बोला कि उपाय क्या क्या है। मैंने कहा अब ये अभी 1 महीने के लिए उपाय ये करना, फिर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। भाई उसकी वाइफ मानी नहीं, वो कह रही बताया तो चलो सारी चीज़ ठीक है लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि नदी के पास जाके ये करना चाहिए और वहाँ पे जाके ये करना चाहिए, एक पत्थर के नीचे ये कपड़ा दबा देना, ये वो। अब उसने जब मेरे से ये बात बोली तो मेरे को भी बड़ा मतलब बुरा लगा कि यार मेरे लिए मेरे गुरुजी की डिसरिस्पेक्ट करना भाई। तो मैंने कहा अगर फेथ रख रहे हो तो भाई पूरा रखो, नहीं रखना मत रखो भाई, सही बात। कहीं और जाओ। उसने इतनी चीज़ बोली नहीं, उसके बच्चे, उस बंदे ने मुझे ये बात बताई 2 दिन बाद उस बंदे का मेरे पास फिर से फ़ोन आ गया कि भाई उसने मेरे को बोला कि मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, मैं अपने घर पे आया हुआ हूँ। 2 दिन तक उस बंदे ने जब मेरे को ये बात बोली, 2 दिन बाद क्या हुआ, उसी बच्चे ने भाई अपनी मदर को ही धक्का दे दिया स्टेयर से ही। अरे पतली सी थी, कोई ज़्यादा उस हेल्दी नहीं, उसने उसने अपनी मदर को ही धक्का दे दिया। जब अपनी मदर को धक्का दिया उसकी मम्मी की टांगें टूट गई। और जब उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ तो उसके हस्बैंड का फ़ोन आया उस लेडी के कि सागर सर ऐसी ऐसी बात है, अब इसने अपनी मदर को ही धक्का दे दिया स्टेयर से। तो मैंने कहा ये ऐसे ही बिहेव करता रहेगा, इसके ऊपर ये आपका वो दोष तो लगा ही लगा है लेकिन इसके साथ कोई ऐसी एंटिटी भी है, इसके साथ कुछ किया भी है कि ये तभी ठीक होगा जब आपसे ये सारी चीज़ें करोगे। तो उन्होंने बोला पूजा करा दो, कोई जो इंस्टेंट कुछ मिल जाए। तो मैंने बोला कि मैंने कहा अगर बच्चा पूजा में बैठ सकता है या उसके हाथ में उसको जो बोलने के लिए बोलें तो वो नहीं कर सकता ना। वो चीज़ें तभी हो सकती हैं जब वो पूरा एलिजिबल हो उस चीज़ को करने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है भाई कि वो बंदा मेरे को फ़ोन करता है उपाय करने के लिए और मैं उसको बोलता हूँ भाई तू इस पर लग जा। जब वो उपाय करने लग जाता है, उस बंदे के साथ क्या होता है कि वो बंदा फिर से बीमार हो जाता है, वो फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसके वो ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन उस उपाय का एक रूल था कि भाई उससे ब्रेक मत करना, रेगुलर बेस पे करना। वो बंदा खुद बीमार हो जाता है। अब वो फ़ोन उसकी मतलब फैमिली में से फिर फ़ोन आता है उसके घर से कि ऐसी ऐसी बात हो गई। मैं फ़ोन करके पूछता रहता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैंने उससे पूछा कि अब क्या क्या स्टोरी है, क्या चल रहा है। तो मेरे से कहते हैं कि अरे वो तो खुद ही बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल में चलेंगे। मैंने कहा तो उसके उपाय कोई और कर लेता उसकी जगह फैमिली मेम्बर में से। उसने वो उपाय करे नहीं। मैंने बोला कि चलो देखते हैं। इसी बीच में मैं ऐसे ही जाता ही रहता हूँ अपनी लोअर बैक के लिए और अपने आप को दिखाने गुरुजी के पास। मैं उनके पास जाता हूँ, वो मेरे से कहते हैं और वो बच्चा ठीक है अब। मैंने कहा गुरुजी वो तो मेरे भी दिमाग से निकल गया। मैंने कहा वो बच्चे के फादर भी बीमार हो गए। तो उन्होंने बोला वो शैतान उसको छोड़ेगी ही नहीं, मतलब ऐसे बोला वो शैतान उसको छोड़ेगी ही नहीं।
तो मैंने बोला वो शैतान, कह रहे कुछ ऐसी शक्ति है जो उसके साथ लगी हुई है जो उससे उनको चीज़ें करने नहीं देगी। फिर भाई उसके पेरेंट्स को मैं फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब अपने बच्चे को ठीक कर लो और मान जाओ, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप मुझे पैसे मत देना। मैंने ये भी कंडीशन रखी, मैंने ये नहीं बोला मुझे पैसे चाहिए, मैंने उनसे ये बोला था जब मेरे साथ जा रहे थे तो मेरे को एक्सपेंस आप कर रहे थे, मैंने कोई भाई पैसों की कंडीशन नहीं रखी, बच्चे का केस था। जब मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा शुरू में पैसे मत देना, लेकिन हाँ आपका बच्चा ठीक हो जाए तो पैसे दोगे, तो मेरे कहने से इतना उपाय कर लो, अगर आपके उपाय वेस्ट जाएंगे 30-40-50 हज़ार रुपये खर्चा होगा, वो मेरे से ले लेना अगर आपका वेस्ट जाए तो वो बंदा बड़ा मतलब ऐसे कहता है ये बात मतलब ठोक पीट के बोल रहे हैं भाई तो कर ही लेते हैं। फिर वो दोबारा उस पर लगते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लगने के बाद भाई मैं उनको बोलता हूँ कि एक दिन गुरुजी के पास ज़रूर मिलने चले जाना और बच्चे को दिखा देना। तो वो न्यूजीलैंड से यहाँ फिर आ ही गए थे हाँ हमेशा के लिए? हाँ काफ़ी टाइम तक यहीं पे ही थे वो। अच्छा। मतलब 3-4 महीने तो उनको हो ही गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि मैंने उनको बोला गुरुजी के पास चले जाना। अब उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो डायरेक्ट गुरुजी के पास पहुंच गए, क्योंकि होता है ना बंदों को ले जाता हूँ, लोग क्या करते हैं लोकेशन सेंड कर लेते हैं फिर जाके डायरेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है गुरुजी ने चलो उनसे मिल लिया लेकिन गुरुजी वापस भेज देते हैं। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई मुझे लोकेशन दे दो, तो गुरुजी बोलते हैं भाई वो है ही नहीं तो मैं मिलूंगा ही नहीं आपसे, सीधी सी बात है। तो वो बच्चे के पास जाते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे वो बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोलता है, मतलब एक थोड़ी सी आवाज़ उसकी वहाँ निकलती है। तो जब निकलती है तो उसके पेरेंट्स बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि गुरुजी ने ऐसा क्या कर दिया या क्या चीज़ें हो गई हैं जिस वजह से बच्चा बोलने लग गया है। तो गुरुजी ने बोला कि देखो आप बीमार तो रहोगे, आपको उसको इतनी जल्दी कोई टाल नहीं सकता, लेकिन इस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए आपको इसको इंडिया में रखना पड़ेगा और आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, आप इस बच्चे को बाहर नहीं ले जा सकते। अगर आप बाहर ले जाओगे ये परेशान रहेगा, और इसको यहीं रखो, यहीं इसको यहीं का इन्वायरमेंट दो और इसको पूजा पाठ कराते रहो, मंदिर में ले जाते रहो, ये जो भी उन्होंने उपाय बताए थे ये करते रहो। अब वही वाइफ फिर अड़ गई कि भाई हमने बड़ी मुश्किल से PR लिए, हम सिटीज़न बने हैं, हम जाके वही जो भी चीज़ें कि हम वैसे कैसे कर लें। भाई वो लिटरली इतनी बात जब गुरुजी ने बोली वो लेडी वहाँ से उठ के चली गई। ये बात मुझे उसका हस्बैंड ही बता रहा है क्योंकि मैं तो था नहीं, वो चले गए थे डायरेक्ट वहाँ पे। तो वो लेडी वहाँ से उठ के चली गई है, वो बंदी अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़ के चली गई कि भाई मैं अपनी कंट्री को नहीं छोड़ सकती, मैंने बड़ी मुश्किल से ये अर्न किया। होता है भाई, ऑब्वियस ही बात है, कोई बंदा इंडिया से जा रहा है इतना स्ट्रगल करके, लेकिन जब वो बंदी वहाँ पे जाती है वो वहाँ जाने के बाद भी परेशान ही रहती है। अब उसके साथ क्या हो रहा है कि वो वहाँ पे रह रही है, उसका एक बच्चे को जो जो उसका दूसरा बेटा था उस बच्चे को लेके वहाँ पे पहुँच गई कि चल मैं इसको साथ ले जाऊँगी। अब जाके वो बच्चा उसको परेशान कर रहा है। तो उनको ये बोला गया था कि आप एक काम करना, गुरुजी ने उसको ये भी बोला कि आप एक काम करना, एक मंदिर का कहीं पैसा दे देना, दान कर देना। मैं ये नहीं कहता यहाँ करो, जहाँ आपका मन करे, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपकी पीढ़ी रही है वहाँ पे आप दान करो, ये सारी चीज़ें करो, एक मंदिर छोटा सा बनवा दो माता के नाम का, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और ब्राह्मण को जो आपने कष्ट पहुँचाया है उसके लिए आपको इलाहाबाद जाना पड़े, मतलब इलाहाबाद बोला था उन्होंने कि इलाहाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके ये पूजा करा लेना छोटी छोटी, और उसके बाद आप दान पुण्य जितना कर सको उतना करना, तभी आपकी ये चीज़ें कम हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती हैं। फिर वो बच्चा जब गुरुजी के सामने बोल तो गया था, थोड़ा बहुत बोला, उसकी फैमिली उसको लेके चली गई। अब उस लड़की को, लेडी को लगा ये तो भाई ये सब कुछ छुड़वा देगा। फिर धीरे धीरे भाई वो बच्चा बोलने भी लग गया और बिल्कुल मतलब फिट हो गया। फिर मैंने बोला भाई आप पैसे दो मेरे को मैंने कहा आप पैसे दो भाई, आप मत करना मेरे, आप पैसे कोई मत खा लेना। फिर वो बंदा आया भी, उसने मेरे को हेल्प भी करी, मतलब कह रहा भाई मैं तो वैसे भी आपकी कंडीशन देखी थी और आपने इतना सब कुछ किया, तो मैं तो वैसे ही चाहता था कि यार आप सारी चीज़ें करो। बच्चा ही रहता है? हाँ बच्चा और भाई उसके पेरेंट, मतलब लाइक उसके फादर यहीं रहते हैं, मदर और वो दूसरा वो वहीं रहने लग गए न्यूजीलैंड में। लेकिन क्या है वो बीच में जब वहाँ परेशान हुई, आई तो है कई बार, लेकिन उसका अभी तक वो बंदी ऐसी है कि वो स्टेबल ही नहीं हो पा रही है। वो कहती है मैं अपना देश नहीं छोड़। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।